प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम इंग्लिश हैंडराइटिंग को सुंदर, स्पष्ट और तेज बनाने के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस बारे में बात करते हैं। आज का विषय है तेज और सुंदर हैंडराइटिंग में किस प्रकार के कैपिटल अल्फाबेट्स को चुनें तथा कैपिटल अल्फाबेट्स को स्मॉल अल्फाबेट से कैसे जोड़कर हैंडराइटिंग को सुंदर, स्पष्ट तथा तेज बनाएं। आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। पहले प्रकार के कैपिटल अल्फाबेट, यह शेप में, आकार में बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं। देखिए, ए बी सी डी। आप जानते हैं, जब आप स्कूल में पहली बार गए थे, जब आपने पहली बार इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने सीखे थे, तो वो इसी आकार के थे, क्योंकि इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों आसान है। ये अल्फाबेट्स तब चुनने चाहिए, इन्हें पहला अल्फाबेट तब बनाना चाहिए जब बाकी के अल्फाबेट्स को, मतलब इसके आगे आने वाले स्मॉल अल्फाबेट्स को अलग अलग लिखा जाना हो। ये कंटिन्यूस लिखने के लिए उतने उपयोगी नहीं होते। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, लिखा है ब्यूटी, BEAUTY, सब कुछ अलग अलग। देखिए, इसको हैंडराइटिंग में हमने BEAUTY अलग अलग लिखा है। कोई भी अल्फाबेट किसी दूसरे अल्फाबेट से किसी लिंक से जुड़ा नहीं है। इसी प्रकार आंसर की शॉर्ट फॉर्म ANS भी लिखा गया है। यह हैंडराइटिंग सबसे अधिक स्पष्ट होती है। इसे अगर धीरे से लिखा जाए, धीरे धीरे लिखा जाए, तो यह बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और एक आकार की होती है। परंतु इस हैंडराइटिंग में एक कमी है। इसे लिखने की स्पीड, इसे लिखने की गति बहुत धीमी होती है। मैं सलाह दूंगा कि विद्यार्थी इस हैंडराइटिंग को ना अपनाएं, क्योंकि वे बहुत तेजी से नहीं लिख पाएंगे। दूसरे प्रकार की हैंडराइटिंग, इसे आप पहले प्रकार के हैंडराइटिंग का थोड़ा सा बदलाव ही कहेंगे, लेकिन यह काफी अच्छा रहता है। इसमें कैपिटल अल्फाबेट्स की शेप, की आकृति उसी प्रकार रहती है, मतलब सबसे सिंपल। बहुत से लोग इस हैंडराइटिंग के कैपिटल अल्फाबेट्स लिखते हैं और आगे आने वाले अल्फाबेट्स को, उसके बाद आने वाले छोटे अल्फाबेट्स को किसी तरह लिंक कर देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इट इम्प्रूव्स हैंडराइटिंग, सुधर जाती है इससे हैंडराइटिंग, और लेजिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। अगर आप कोशिश करें कि कैपिटल अल्फाबेट्स को अगले अल्फाबेट से जोड़ें, ऐसे कैपिटल अल्फाबेट्स को अगले छोटे अल्फाबेट से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने FE लिखा, अगर FE को आपने जोड़ दिया और ये देखिए FE का बन जाएगा लगभग EE, इसको हम पढ़ेंगे EE। सबसे अच्छा तरीका हैंडराइटिंग स्पीड को इस तरह के अल्फाबेट्स को जोड़ने का है कि पहले अल्फाबेट्स को, कैपिटल अल्फाबेट्स को, सिंपल शेप के कैपिटल अल्फाबेट्स को आने वाले छोटे अल्फाबेट से ना जोड़ें। छोटे अल्फाबेट्स
सेट्स में कनेक्टेड करें, मतलब अगर कनेक्ट हो सकते हो आसानी से तो उन्हें करें, अगर ना हो सकते हो तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह की हैंडराइटिंग प्रचलन में बहुत अधिक होती है और ये अच्छी भी है। जैसे कि ब्यूटीफुल, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ब्यूटीफुल। ये जो आप ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ये वाला ब्यूटीफुल, ये असल में ऐसे लिखा गया है, पहले बी कैपिटल फिर ई अलग से लिखा गया, और फिर ये क्योंकि जुड़ सकते थे AUTIFUL, इन्हें कनेक्ट किया जा सकता था, इसलिए ऐसे लिखा गया और अंत में हमारा रिजल्ट आया ब्यूटीफुल। देखिए देखने में अच्छा लगता है, तेज भी है और पहला अल्फ़ाबेट सिंपल भी है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने की हैंडराइटिंग की। ये अल्फ़ाबेट्स वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम आसानी से अगले छोटे अल्फ़ाबेट से जोड़ सकते हैं, और ऐसा करते ही हमारी हैंडराइटिंग एक फ्लो में आ जाती है, सुंदर आ जाती है और तेजी से लिखी भी जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ए, इस ए में एक आखिरी स्ट्रोक है ए, यहाँ जो ए का आखिरी स्ट्रोक आप देखते हैं, ये वाला स्ट्रोक ए के खत्म होने पर एक स्ट्रोक मिलता है। इस स्ट्रोक को आसानी से अगले अल्फ़ाबेट से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि AS, AE, AL, AM, AI, वो किसी भी जगह हो, छोटा अल्फ़ाबेट कहीं से भी शुरू हो रहा हो, इस तरह के कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने से हम उसे जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य आकृतियाँ भी देखते हैं, जैसे कि मैंने एक अल्फ़ाबेट्स की का सेट दिया है, उस सेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, सरल आकृतियाँ हैं और उन्हें आसानी से आगे जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ए, इसमें ये स्ट्रोक है, लास्ट स्ट्रोक, ये इसकी जो टेल है बी की, इसको किसी से भी जोड़ दें। सी को आगे से कनेक्ट किया जा सकता है, डी में एक टेल है, ई को आगे से कनेक्ट किया जा सकता है, एफ को ध्यान रहे बीच से कनेक्ट करते हैं, जी के पास एक टेल है, एच के पास एक पॉइंट है जहाँ से हम आगे जोड़ सकते हैं, आई को यहाँ से घुमा कर जोड़ सकते हैं। आई को जोड़ने के लिए आसान तरीका है कि हम आई को यहाँ से घुमाने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद इस तरह जोड़ दें। इसी प्रकार जी के पास आगे एक एंड है और इस एंड स्ट्रोक को हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ये एंड स्ट्रोक है। इसी प्रकार के पास ये जो छोटा सा घुमाव है, ये के को आगे वाले अल्फ़ाबेट से जोड़ने में बहुत सहायक होगा। इसी प्रकार अन्य आकृतियां हैं LMNOP सो ऑन। देखिए हर एक में एक जगह कुछ स्ट्रोक है, एक जगह लास्ट स्ट्रोक, लास्ट लिंक बनाने के लिए एक छोटी सी लाइन है, आप कह सकते हैं छोटा सा कर्व है, जिसे आगे वाले अल्फ़ाबेट से जोड़ा जा सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है पी को जोड़ने में, ओ को ऊपर से जोड़ा जा सकता है और क्यू को नीचे से जोड़ा जा सकता है। ओ का आकार बनाने के लिए हम अगर जोड़ना चाहें तो हम इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे और क्यू को तो नीचे से जैसे ऐसे जोड़ेंगे। इसी प्रकार हर अल्फ़ाबेट को आगे आने वाले छोटे अल्फ़ाबेट से जोड़कर हम हाथ उठाने से बच जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं आकृतियों को मानें, ये आकृतियाँ अच्छी हैं, सरल हैं। आप अपने लिए अन्य कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की आकृतियों को चुन सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप चाहें तो बी ऐसे लिख सकते हैं, आर ऐसे लिख सकते हैं, जी अथवा जेड ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अन्य अन्य कई प्रकार के हैंडराइटिंग्स को देखिए, उनमें से चुनिए जो आपको अच्छा लगता है, उस आकार को अपनाइए। इस हैंडराइटिंग को लिखने के कुछ लाभ हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं।
आइए उनकी बात करें। सबसे पहले तो ये आपकी हैंडराइटिंग को एक सुंदरता प्रदान करते हैं। नंबर 2, आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि हाथ बार बार नहीं उठाना पड़ता। और यह हैंडराइटिंग उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। उन व्यक्तियों के लिए भी जिन्हें अपने प्रतिदिन के काम में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ये हैंडराइटिंग बहुत लाभदायक है, इसे अपनाना चाहिए। अब तक आप समझ गए हैं कि हैंडराइटिंग का साइज, हैंडराइटिंग के अल्फ़ाबेट्स का साइज कैसे फिक्स करें, पेन पेपर कैसे चुनें, बैठने का तरीका क्या हो, किन कर्व्स की प्रैक्टिस से आप हैंडराइटिंग को फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं, और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की कौन सी शेप किस समय अपनानी चाहिए, किस हैंडराइटिंग स्टाइल के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की शेप को चुनना चाहिए। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से जोड़ने की तकनीक को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी, उनकी आकृतियों के बारे में भी बात करेंगे। टाइप 4 हैंडराइटिंग, चौथे प्रकार की हैंडराइटिंग कॉमन है, बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है स्कूलों में इसकी। इसे कहते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग। ये टाइप 3 हैंडराइटिंग की तरह ही है, केवल एक अंतर है, इसमें हर छोटे अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से जोड़ा जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट को छोटे अल्फ़ाबेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ शब्दों को, कुछ अल्फ़ाबेट्स को, कुछ अक्षरों को आपस में जोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। हमेशा अल्फ़ाबेट्स को जोड़ना उतना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, मतलब स्पीड कम हो जाती है, और कभी-कभी जोड़ते समय इनकी लेजिबिलिटी, मतलब ये पढ़ने में उतनी आसानी से पढ़े नहीं जा सकते। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आकार तथा उनको लिखने के तरीके, कि छोटे अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स किस प्रकार लिखे जाएं, और पूरी हैंडराइटिंग लिखने के लिए क्या तरीका हो सकता है अच्छी हैंडराइटिंग के लिए। धन्यवाद।